आज हम देखने वाले हैं पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। Function is a block of code which only runs when it is called. You can pass a data known as parameter into a function. A function can return data as a result. Function means हम उसको ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं। फंक्शन एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसमें हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं और वो रिटर्न में हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करता है। हम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन, अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। पाइथन में फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो डेफ माई फंक्शन, ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके लिए फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने डेफ कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट में हमने हेलो फ्रॉम अ फंक्शन स्टेटमेंट प्रिंट किया। उसके बाद हम फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग टू अ फंक्शन, टू कॉल अ फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलो बाय पैरेंथेसिस। फंक्शन को हम अगेन कॉल कर सकते हैं एंड में। एग्जाम्पल में देखा जाए तो माय फंक्शन, इधर एक फंक्शन दिया गया है और हमने उसको फंक्शन को फिर से कॉल दिया है। पाइचार्ट में अगर हम जाएंगे और बेसिकली हम फंक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। का एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इधर हमने डेफ कीवर्ड यूज किया है और से हेलो नाम का एक फंक्शन लिया है और उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो वेलकम टू पाइथन ये स्टेटमेंट डाल दिया गया है। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल दिया है, से हेलो नाम का हमारा फंक्शन है, उसको हमने एंड में कॉल दिया गया है। एक प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे तो उसका आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं। हेलो वेलकम टू पाइथन, ये हमने स्टेटमेंट दिया था, वो हमें प्रिंट होकर आ गया। फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक्स होता है, उसको हम रिपीट कर सकते हैं और उसको हम कॉल भी दे सकते हैं। पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन में और कौन से बाकी के बिल्ट इन फंक्शंस है वो भी आज हम देखने वाले हैं। द पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस आर डिफाइंड एज अ फंक्शन whose functionality is a predefined in Python. The Python interpreter has several functions that are always present for use. These functions are known as a built-in function. जो Python में always present होते हैं, many types of several function, उसको हम built-in functions कह सकते हैं। There are several built-in functions in Python which are listed below. Python ABS function, AB नाम का एक function है। The Python ABS function is used to return the absolute value of number. ABS function हमें absolute value of number के रिटर्न में हमें फंक्शन रिटर्न करता है। It's take only one argument. इसके लिए हम एक ही आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। A number whose absolute value is to be returned. The argument can be integer and floating point number. ये जो आर्गुमेंट होता है ABS फंक्शन में, एक फ्लोटिंग नंबर या कोई भी एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। इफ द आर्गुमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन ABS रिटर्न इट्स मैग्नीट्यूड। पाइथन ABS फंक्शन एग्जाम्पल का देखा जाए तो एक इंटीजर नंबर है, माइनस इंटीजर वैल्यू हमने ली है और उसको हमने वैल्यू असाइन की गई है -20। प्रिंट स्टेटमेंट में हम देखा जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -40 इज ABS इंटीजर। फ्लोटिंग नंबर हम देखा जाए तो फ्लोटिंग नंबर भी हम ABS फंक्शन में ले सकते हैं। उसका आउटपुट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20 इज 20 आ जाएगा। मतलब -20 की वैल्यू अगर हम देंगे तो अप्रॉक्स 20 के बराबर हमें आउटपुट में शो कर देता है।
पाइथन ऑल फंक्शन, पाइथन ऑल फंक्शंस क्या है हम देखने वाले हैं। द पाइथन ऑल फंक्शन एक्सेप्ट एन इटरेबल ऑब्जेक्ट सच एज ए लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा. इट रिटर्न ट्रू इफ ऑल आइटम इज अ पास इटरेबल आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स. इटरेबल ऑल फंक्शंस हम देख रहे हैं, उसमें हम लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल ये सभी का यूज़ हम करने वाले हैं. इटरेबल ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, द ऑल फंक्शन रिटर्न द ट्रू. ऑल फंक्शन में हम ट्रू और फॉल्स ए बुलियन वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं. पाइथन बीन फंक्शन, ये पाइथन बीन फंक्शन क्या है ये बेसिकली हम देखेंगे. तो पाइथन बीन फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड इंटीजर. ये एक बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर का, और रिजल्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रीफिक्स ओबी, और इसका रिजल्ट ऑलवेज स्टार्ट होता है ओबी से. ओबी प्रीफिक्स इसमें यूज़ किया जाता है बीन फंक्शन में. इसका एग्जांपल हम देखेंगे. तो पाइथन बीन फंक्शन का एग्जांपल में x की वैल्यू 10 दी गई है और y को बीन x, मतलब इंटीजर को हमें बीन फंक्शन में लेना है और उसको प्रिंट y करना है. तो देखा जाए तो हमें एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में उसका आउटपुट शो हो रहा है. सो हम पाइचार्ट में जाएंगे. बिन फंक्शन में का एग्जांपल देखा जाए तो इधर x की वैल्यू 12 दी गई है और हमने एक बाइनरी x नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हमने बिन x वैल्यू स्टोर की है. उसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट में हम बाइनरी x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो देखेंगे हमारा आउटपुट बाइनरी फॉर्म में रिटर्न होकर आएगा. हमारा आउटपुट में आप देख सकते हैं नीचे बाइनरी ऑफ 12 की बाइनरी हमने OB और 1100 ये हमें आउटपुट शो कर रहा है. OB हमारा एक प्रीफिक्स है जो हमने बिन फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है पाइथन बूल फंक्शन. द पाइथन बूल कन्वर्ट अ वैल्यू टू बुलियन ट्रू और फॉल्स. बेसिकली हमने बुलियन फंक्शन की तरफ हम जाएंगे तो उसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, यह हम सभी को पता है. यूजिंग द स्टैंडर्ड ट्रूथ टेस्टिंग प्रोसीजर. अब ए बूल एक पाइथन में इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसके भी दो तरह के वैल्यू आ सकते हैं जैसे कि ट्रू और फॉल्स. इसका एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो इधर हमने टेस्ट 1 ली है और उसमें हमने प्रिंट बहुत सारे टेस्ट केसेस लिए हैं और उसका आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स में शो किया जा रहा है. सो हम देखेंगे पाइचार्ट में इसका एग्जाम्पल. तो बूल फंक्शन की तरफ हम जाएंगे. बूल फंक्शन में इधर हमने एग्जाम्पल देखा है तो नॉन ज़ीरो नंबर लिया है फर्स्ट, देन सेकंड वाला हमने 0 नंबर लिया है, उसके बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है जिसको हम हेलो नाम दिया है. उसके बाद हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है और एग्जाम्पल थर्ड में हमने एक लिस्ट प्रिंट की है जो लिस्ट के फॉर्म में 1 2 3 हमने नंबर पास किए गए हैं और उसका रिज़ल्ट हमने प्रिंट करने के लिए प्रिंट बूल नन फोर्थ केस में हमने लिया है. वो हम रन करके देखेंगे तो इसका आउटपुट हमें ट्रू फॉल्स ए फॉर्म में दिया गया है और इसके एक एक केस में हमने अलग अलग वैल्यू ली है. आप देख सकते हैं 1 0 हेलो देन एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसी डिफरेंट तरह की वैल्यू हमने ली गई है. इसका आउटपुट हमें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में शो हो रहा है. ये हमारा बेसिकली बूल फंक्शन है. देन उसके बाद आता है पाइथन बाइट्स फंक्शन. द पाइथन बाइट्स इन पाइथन इज यूज फॉर रिटर्निंग अ बाइट ऑब्जेक्ट. इट इज एन इमिटेबल वर्जन ऑफ द बाइट अरे फंक्शन. इट कैन क्रिएट द एम्प्टी बाइट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड साइज. पाइथन बाइट फंक्शंस क्या है, वो एक रिटर्निंग बाइट्स ऑब्जेक्ट होता है. इसको हम इमिटेबल वर्जन ऑफ द बाइट अरे फंक्शन भी कह सकते हैं. एक एम्प्टी बाइट्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. सो एग्जाम्पल में बेसिकल एग्जाम्पल देखा जाए तो एक स्ट्रिंग दी गई है हेलो वर्ड
उसके बाद हमने एक एरे लिया है बाइट स्ट्रिंग UTF-8 नाम का, और हम प्रिंट करेंगे एरे तो हमको स्ट्रिंग प्रिंट होकर मिलेगी आउटपुट में। उसके बाद है पाइथन कैलेबल फंक्शन। कैलेबल फंक्शन में हम देखेंगे तो पाइथन कैलेबल फंक्शन इन पाइथन इज समथिंग दैट कैन बी कॉल्ड दिस बिल्ट इन फंक्शन। पाइथन कैलेबल फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं। चेक एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट पास अपेयर टू द कैलेबल अदरवाइज फॉल्स। कैलेबल में ऑब्जेक्ट पास होता है कि नहीं ये देख सकते हैं हम। उसके बाद हमें ट्रू और फॉल्स में इसका आउटपुट शो होता है कैलेबल फंक्शन में। इसका एग्जाम्पल बेसिकली देखेंगे हम तो x की वैल्यू 8 दी गई है और प्रिंट कैलेबल x करेंगे तो हमें आउटपुट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया गया है कैलेबल फंक्शन में और वो ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं है, इसके लिए हमें फॉल्स प्रिंट होकर आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद पाइथन हम देखेंगे पाइथन कंपाइल फंक्शन। The Python compile functions take source code as input and return a code object which can later be executed by exe function. Python compile function एग्जाम्पल देखेंगे तो compile string source code। इधर हमने एक कोड लिया है, स्ट्रिंग लिए है, उसको हम कंपाइल कर रहे हैं और उसका टाइप हमें आउटपुट में शो हो रहा है। ये हम क्या करने वाले हैं, इसकी सम क्या करने वाले हैं या कुछ और करने वाले हैं, ये हमें कंपाइल फंक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं पाइथन exe फंक्शन। द पाइथन exe फंक्शन इज यूज फॉर डायनामिक एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम विच कैन आइदर बी स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट कोड एंड इट एक्सेप्ट अ लार्ज ब्लॉक ऑफ कोड अनलाइक the e-value function which only accept a single expression. The Python exe function का यूज़ हमें डायनामिक एग्जीक्यूशन के लिए कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कोड होता है, वो लार्ज ब्लॉक ऑफ कोड को भी एक्सेप्ट करता है, उसमें हम e-value फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, सिंगल एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करता है पाइथन exe फंक्शन। हम बेसिकली इसका एग्जांपल देखेंगे तो इधर हमने x को वेरिएबल को 8 वैल्यू असाइन की गई है और exe फंक्शन को हमने प्रिंट में x को कंपेयर कर रहे हैं हम इक्वल टू 8 ऐसी कंडीशन डालकर, और exe में हमको x+4 ऐसा प्रिंट होकर मिलेगा और ट्रू आउटपुट में हमें ट्रू 12 शो होकर मिलेगा। और इधर हम x की वैल्यू और +4 कर रहे हैं, इसका आउटपुट हमें 12 शो होकर मिलेगा, मतलब 8+4 = ट्रू और 12 आ गया, सो वैल्यू ट्रू हो गई, इसके लिए हमें 12 आउटपुट में शो हो गया। उसके बाद है पाइथन सम फंक्शन। ये एक पाइथन में बेसिक फंक्शन होता है। एज द नेम सेज पाइथन सम फंक्शन इज यूज टू गेट द सम ऑफ नंबर ऑफ इटरेबल दैट इज ए लिस्ट। जैसे हमने लिस्ट देखी है वैसे ही हम सम फंक्शन में लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं हम और उसको हम वैल्यू भी दे सकते हैं। पाइथन सम फंक्शंस एग्जांपल देखेंगे तो एक हमने वेरिएबल लिया है सम नाम का और उसमें हमने लिस्ट ली है 1 to 4 और हम प्रिंट करेंगे तो हमें वो सभी नंबर प्रिंट होकर मिलेंगे। सो पाइचार्ट में अगर हम जाएंगे सम फंक्शन देखेंगे तो इधर हमने नंबर लिया है प्रिंट बूलियन फर्स्ट
सम फंक्शन में हम अगर जाएंगे तो टोटल मार्क्स नाम का हमने फंक्शन लिया है और रिटर्न वो हमें मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने टोटल मार्क्स डाले हैं। सो इसका आउटपुट हम देखेंगे तो ये हमको आउटपुट में मार्क्स की एडिशन दे रहा है। इसका सम का यूज़ हमने एडिशन के लिए किया है और सब हमको सभी लिस्ट का सम आउटपुट में शो कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे तो पाइथन एनी फंक्शन। द पाइथन एनी फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ एनी आइटम इज एन इटरेबल इज ट्रू। कोई भी आइटम अगर ट्रू होता है, कोई भी वैल्यू अगर ट्रू होती है एनी फंक्शन में, सो और दूसरी वैल्यू फॉल्स होती है, सो उसको हम एनी फंक्शन कह सकते हैं। पाइथन एनी फंक्शन का एग्जांपल देखा जाए तो इधर हमने लिस्ट में 4320 ऐसी वैल्यू ली है, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं एनी फंक्शन से। और उसके बाद हमने सेकंड में 0 फॉल्स ऐसी वैल्यू ली है बुलियन फॉर्म में, उसको हम प्रिंट एनी फंक्शन से कर रहे हैं। उसके बाद 0 फॉल्स 5 ए सेट लिया है हमने, लिस्ट ली है। उसके बाद प्रिंट एनी फंक्शन से हमें कॉल कर रहे हैं तो ट्रू फॉल्स ये हमें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है। ये भी वैल्यू हमें एनी फंक्शन में बुलियन की तरह ही ये वर्क करता है। पाइथन ASCII फंक्शन। द पाइथन ASCII फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग containing a printable representation of an object and escape the non-ASCII character। ASCII फंक्शंस एक तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक वैल्यू ASCII कोड दिया जाता है, उसको हम ASCII कैरेक्टर्स कह सकते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक ASCII वैल्यू होती है पाइथन में। इन द स्ट्रिंग यूजिंग यू और escape \x/u, इसको हम escape सीक्वेंस भी कह सकते हैं। पाइथन ASCII फंक्शंस एग्जांपल देखेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं, पाइथन इज इंटरेस्टिंग, और उसको हम प्रिंट ASCII नॉर्मल टेक्स्ट करेंगे तो हमें वो जो टेक्स्ट का ASCII कोड है वो प्रिंट होकर आएगा। हम स्ट्रिंग में भी वो ले सकते हैं। escape कैरेक्टर का भी यूज़ हमने इधर किया गया है। प्रिंट में पाइथन इज इंटरेस्टिंग को हमने escape कैरेक्टर सीक्वेंस लगा दिया है और आउटपुट में हमें पाइथन इज इंटरेस्टिंग, पाइथन \except6n इज इंटरेस्टिंग, पाइथन इज इंटरेस्टिंग ऐसा प्रिंट में शो हो रहा है। पाइथन बाइट अरे देखेंगे हम। The Python byte array return a byte array object and can convert the object into byte array object। byte array object एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है बाइट अरे में। It create an empty byte array object of a specified size। वो एक बाइट अरे क्रिएट करता है और वो एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई साइज भी प्रोवाइड करता है बाइट अरे। पाइथन बाइट अरे एग्जाम्पल देखेंगे तो एक स्ट्रिंग ली है हमने। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रिंग विथ एनकोडिंग को हम प्रिंट करेंगे तो हमें बाइट अरे पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा प्रिंट होकर बाइट अरे में मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन evalu फंक्शन। The Python evalu function parse the expression passed to it and run Python expression code within a Python evalu function का यूज़ हमें एक्सप्रेशन में करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन होता है मैथ का, कुछ एक्सप्रेशन होता है, इसके लिए हमें evalu फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। पाइथन eval फंक्शन एग्जाम्पल देखेंगे तो x वेरिएबल को 8 असाइन किया है। उसके बाद हम प्रिंट evalu फंक्शन को
x+1 करेंगे तो हमें 8+1 मतलब 9 प्रिंट होकर हमारा आउटपुट इधर eval फंक्शन में शो होकर मिलेगा। इधर हमें evalue कीवर्ड का यूज करना है। पाइथन फ्लोट फंक्शन, नेक्स्ट है हमारा पाइथन फ्लोट फंक्शन। द पाइथन फ्लोट फंक्शन रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम अ नंबर और अ स्ट्रिंग। पाइथन फ्लोट फंक्शन को बेसिकली हम देखेंगे तो ये हमें फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करता है और स्ट्रिंग में भी हम नंबर स्ट्रिंग इसमें भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज कर सकते हैं और ये हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है। उसका हम एग्जांपल देखेंगे। पाइचार्म में अगर हम जाएंगे फ्लोट फंक्शन हम देखेंगे तो इधर हमने डेप नाम का एक एवरेज फंक्शन लिया है। उसमें हमने x और y वैल्यू ली है और वो हमें रिटर्न कर रहा है x+y डिवाइडेड बाय 2 और प्रिंट में हमने एवरेज प्रिंट करनी है तो हम प्रिंट करके देखेंगे तो ये हमें 4.0 ए एवरेज इधर रिटर्न करके दे रहा है। ये हमारा फ्लोट फंक्शन हो गया। इसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट भी ली है 4.5 और 3.5। ये हमने x और y की वैल्यू ली है। देन हमारा बाद में आता है पाइथन फॉर्मेट फंक्शन। पाइथन फॉर्मेट फंक्शन रिटर्न अ फॉर्मेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन वैल्यू। जो भी हमारी गिवन वैल्यू होती है उसके लिए वो एक फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन देता है फॉर्मेट फंक्शन। पाइथन फॉर्मेट फंक्शन का एग्जांपल हम देखेंगे तो df एंड da हमने कुछ इंटीजर्स टाइप के लिए है। उसमें हमने प्रिंट करना है फॉर्मेट फंक्शन। तो उसको हम कैसे करेंगे, प्रिंट फॉर्मेट 1 2 3 देन d। जो भी फंक्शंस जो भी फॉर्मेट के हमने टाइप लिए वो एक एक करके हम उसमें डालेंगे। d के बाद हम यप डालेंगे, यप के बाद हम b डालेंगे। उसके बाद हमें आउटपुट शो हो रहा है 1 2 3 के बाइनरी फॉर्मेट में। एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेट फंक्शन। उसके बाद आता है पाइथन फ्रोजन सेट। द पाइथन फ्रोजन सेट फंक्शन रिटर्न एन इमिटेबल फ्रोजन सेट। एक मल्टीपल तरह के इमिटेबल फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। इट कैन बी इनिशियलाइज विथ एलिमेंट फ्रॉम द गिवन इटरेबल। पाइथन फ्रोजन सेट फंक्शन एक इमिटेबल ऑब्जेक्ट भी होता है। पाइथन फ्रोजन सेट का हम एग्जाम्पल देखेंगे तो टपल्स ऑफ लेटर दिए गए हैं। लेटर्स में है MROTS। देन फ्रोजन सेट हमने प्रिंट कर रहे हैं तो फ्रोजन सेट में हमने लेटर लेते हैं और उसके बाद हम प्रिंट सेट को प्रिंट करते हैं। सो इसका एग्जांपल हम पाइचार्म में देखेंगे तो
फ्रोजन सेट का हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमने नंबर्स लिए हैं और फ्रोजन सेट में 1 2 3 2 1 ऐसी एक लिस्ट ली है और हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमें नंबर्स प्रिंट होकर यहाँ मिलेंगे 1 2 3। फ्रोजन सेट ये हमें प्रोवाइड करता है 1 2 3। आउटपुट में इधर शो हो रहा है। फ्रोजन सेट में बेसिकली डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, इसीलिए इसने हमें आउटपुट में 1 2 3 ये 3 वैल्यू प्रिंट करके दी है और 2 1 ये वैल्यू उसने ली नहीं है क्योंकि फ्रोजन सेट डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। उसके बाद है पाइथन लेन फंक्शन। The Python len function is used to return the length of the number of items of an object. Len function means उसको हम length function भी कह सकते हैं, जो हम लिस्ट में कौन कौन से नंबर ऑफ आइटम्स ले रहे हैं और कितने ले रहे हैं उसकी लेंथ को हमें कैलकुलेट करके देता है, उसको हमें लेंथ फंक्शन कहते हैं। पाइथन लेन फंक्शन एग्जाम्पल देखेंगे तो इधर एक वेरिएबल लिया है स्ट्रक्ट ए नाम का, उसको हमने पाइथन वैल्यू असाइन की है और प्रिंट ln str a प्रिंट करेंगे तो वो हमें 6 आउटपुट में शो होकर मिलेगा, क्योंकि पाइथन का वेरिएबल का लेंथ है 6 नंबर। सो हम कैलकुलेट करेंगे तो पाइथन की लेंथ 6 काउंट होती है, इसकी लेंथ वो हमें लेंथ फंक्शन कैलकुलेट करके देता है। पाइथन मैप फंक्शन। देन द पाइथन मैप फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग अ गिवन फंक्शन टू ईच आइटम। पाइथन मैप फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे तो मैप फंक्शन लिस्ट और रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग अ गिवन फंक्शन, ये हम लिस्ट के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के एग्जांपल में हम कैलकुलेट एडिशन करेंगे तो वो हमें रिटर्न n+n कैलकुलेट करके देता है और हम नंबर कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम मैप कैलकुलेट एडिशन डालेंगे तो वो हमें रिजल्ट में मैप में वो वैल्यू कन्वर्ट करके देता है और वो हम वैल्यू हमारी बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में आती है। पाइचार्म में अगर हम जाएंगे, मैप फंक्शन का हम एग्जांपल देखेंगे तो मैप फंक्शन में इधर हमने नंबर्स लिए हैं लिस्ट में 1 2 3 4 5 और वो हमको रिजल्ट में मैप हमको प्रिंट करना है। इसके लिए हमने रिजल्ट में मैप लैम्डा एक्स नाम का एक फंक्शन होता है और उसमें हमने x+1 और नंबर्स डाले हैं और हमको एक लिस्ट प्रिंट करनी है तो हम रिजल्ट में देखेंगे आउटपुट में तो हमें 2 3 4 5 6 ए आउटपुट शो होकर मिलता है, क्योंकि हमने इधर x+1 किया है, इसीलिए इधर 2 3 4 5 और 6 ये वैल्यू प्रिंट होकर हमें मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। What are lambda functions in Python? Lambda function in Python are anonymous function. Lambda functions को हम anonymous function भी कह सकते हैं, implying they don't have a name. उसको कुछ specific name नहीं होता। The def keyword is needed to create a typical function. और हम def keyword को जैसे function create करते हैं वैसे ही lambda function हम def keyword से create कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए कोई अलग फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इन पाइथन एज वी ऑलरेडी नो वी कैन ऑल्सो यूज द लैम्डा कीवर्ड इन पाइथन। वी डिफाइन अ अननेम फंक्शन। उसका सिंटैक्स हम नीचे देखेंगे तो द सिंटैक्स ऑफ लैम्डा फंक्शन इज गिवन बिलो। लैम्डा आर्गुमेंट, हमें लैम्डा आर्गुमेंट लेनी है, उसके बाद कोलन, देन हमें एक्सप्रेशन लेना है।
दिस फंक्शन एक्सेप्ट एनी काउंट ऑफ इनपुट बट ओनली इवैल्यूड। ए कुछ नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू को काउंट करता है एंड उसके रिटर्न में हमें एक्सप्रेशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स इट टेक्स मेनी इनपुट बट रिटर्न ओनली वन आउटपुट। ये हमें सिंगल वैल्यू आउटपुट में देता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो एक एडिशन नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें हमने लैम्डा नंबर लिया है। लैम्डा नंबर एक आर्गुमेंट लिया है, उसके बाद कोलन नंबर प्लस 4, ऐसा हमने एक इक्वेशन एक्सप्रेशन लिया है बेसिक, और वो हमें प्रिंट करना है। और एडिशन में हमें 6 नंबर्स प्रोवाइड किया है और वो हमें 6 + 4 मतलब 10 आउटपुट में शो किए कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट का हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।